ये यहाँ पे भी हमारे हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ है, बहुत मज़ेदार है आज। और हम इस वाली तरफ जो है, पुलडोडा वाली तरफ जो है धूप, क्या बात है। देख रहे हैं तो ये है डोडा। बस यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं, यहाँ से ही हम आए थे, यहाँ से आगे। हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे से एकदम बढ़िया में होंगे। तो दोस्तों आज हम आए हैं पुलडोडा की साइड, गढ़सू की ओर। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों वापस अपने बुलेट पर, और जाना है हमने डोडा की ओर। सामने आप ऊपर पहाड़ी देखोगे तो सबसे जो खूबसूरत बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सामने पहाड़ पर देखेंगे आप इस तरफ टॉप पर, तो वहाँ पे जो है बर्फ़ लगी है, जो यहाँ से दिखाई दे रही थी और ऊपर डोडा से नहीं दिखाई दे रही थी, और यहाँ से ये दिखाई दे रही है। और यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ से। बाकी रही बात, यहाँ दाएं बाएं से आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ से। ये देवदार की जो है बहुत पक्की लकड़ी होती है, तो इसकी यहाँ पे छाँव है इसकी, बहुत ही आज ठंडी ठंडी। तो मौसम भी हो गया है बहुत ही ठंडा। इस जगह पे जो पार जो थोड़ा सा ये दिख रहे घर दिख रहे हैं, तो ये है डोडा। बस यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं, यहाँ से ही हम आए थे। जालियाँ किस काम की हैं? देखो, लोग तो घरों में फर्श डालते थे, इसमें ये जालियाँ जैसी जो दिख रही हैं आपको, तो यहाँ पे ये जालियाँ जो है नीचे के लिए बिछाई हैं। ये इसलिए बिछाई जाती हैं कि जैसे ये रोड का काम लगा होता है तो कहीं पानी शानी आता तो पत्थर गिरते हैं। जब ये जालियाँ होती हैं तो इसके अंदर जो है गरी का छिलका होता है, तो वो उसके अंदर मिक्सचर बना के जब पानी पड़ता है तो वो उसको जज़्ब करता है, तो वो उसे पहाड़ी को गिरने नहीं देता है जब तक ना वो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाए। तो वहाँ पे ये चादर को बिछाया जाता है। हम थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी हमें डोडा की ओर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ से तो बहुत ही अच्छा प्यारा व्यू है। और ये है एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, वो आगे से दिखाऊंगा। मेरे गांव का रास्ता, यहाँ से हम अपने गांव को जाते हैं, कभी हम ले चलेंगे आपको अपने गांव भी। ये मेरे इस तरफ देखेंगे तो ये है घाट है, और मेरे लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं भूल जाता हूँ, देखिए ये जो यहाँ पे लोग हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं। जब ये दिन को काम करते होंगे तो शाम को सोते होंगे, तो कितनी इनको मीठी नींद आती होगी। एक बार फिर यहाँ से चिकड़ी चिकड़ है, बड़ा आस्ता चलना पड़ता है यहाँ से, क्योंकि फिर स्लिप भी हो जाता है। बात है कि वो जो थोड़े से घर दिख रहे हैं वो डोडा, देखिए यहाँ से भी ये सामने दिख रहे हैं, ये है डोडा का एक किनारा है, लेफ़्ट साइड का किनारा डोडा का। पहुँच गए हम पुलडोडा में। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, दाएं बाएं आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत शानदार नज़र आ रहा है। और ठंड जो है बहुत मज़ेदार है आज। और हम इस वाली तरफ जो है, पुलडोडा वाली तरफ जो है, धूप बहुत ही ज़्यादा कम पड़ती है। और पुल के पार देखेंगे आप तो इतनी अच्छी धूप है कि पूछो ही मत, बड़ा ही मज़ा आता है धूप सेकने में। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, यहाँ पे देखिए जो है ब्रिजों के बीच में और ब्रिज के टॉप पर जो है हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ है। क्या बात है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से आगे। तो पुलडोडा का पुल है और इसे हम क्रॉस करेंगे और चलेंगे सीधा डोडा की ओर। यह क्या बात है हुआ है, क्या लहरा रहा है, कितने मज़े से ये। वालेकुम नाज को चुपाकन पैदल केस बा शुक्र अल्लाह ताला से बुझो दुकान कर डोडा ना ना नौकरी से नहीं रहे भाई ती आसन कह छु न छु तो नजरी व न के पैसे पुल्लोडा आसन ऐती है हां गाड़ आवा
ठीक ये ठीक ठाक ही चला बस बढ़िया तो ही पता कम से कम मिलूँ में तो ही मैंने कि ना मेरी बात हां मैं तो कर दो ही नहीं तो तेरी तो हेलमेट छोड़ो अच्छा अच्छा मैं गोट शिकिल छु नहीं यथा कर बुलेट पकन अच्छा मैं शिकिल छु मैं इनके पति हम तो हेलमेट करू अद मैं तो हो याकूब छ पानी नफरन है को इस मशरईत वाहिद क्या कर वाहिद छु बस पढ़ाई पनी कर अच्छा तो करे खानर हाँ ये है हमारे सजाद भाई बचपन के फ्रेंड या आज मिले हैं हमारे को कम से कम कोई 10 साल के बाद इन्होंने पढ़ने आई तो हमारा मौजूद भाई क्या हम बात उसमें आती है कालू में शाम मगर सुबह में जमीन में मुझे लड़ाई कर क्या 60 साल थे तो प्यारे भाई ये पहुंच गए मैं अपने घर के पास तो अभी यहाँ पे हम नहीं उतरेंगे अब तो सीधा ही चलेंगे हम हाँ करनस दाल फुल्का हेवन कौन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है याद करो ना बचपन वो दुखी करता अच्छा इंसान गसन हाँ यार अगर भी जैसी कोशिश दोस्ती ऐसी फूड पाऊँ ना भाई क्या तो ये हम अब यहाँ से निकलेंगे सीधा शॉप की और 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से ना जी कोरा अच्छा पुल रोड है मौज उभरी है इनू और इंसान को अब देखो मैं हेलमेट लगा के हूँ टोर में अगर हूँ भाई मुझे हेलमेट लगा आपने नहीं मुझे पहचाना पर भाई मैं तो अंदर से आपको पहचान सकता हूँ कि गलत है अब भाई कितने साल हमने 13 साल इकट्ठे बिताए हमने हाँ 13 साल इकट्ठा पढ़ा इकट्ठा खाया हमसाई भी है तो खेला भी इकट्ठा बचपन साथ बिताया तो भाई हाँ तो भाई फिर क्यों नहीं हम आपको क्या बोलते पहचानते तो फिर पता क्या है उससे क्या होता है कि अल्लाह ताला भी नाराज हो जाता है हाँ भाई क्या वो बचपन वही था भाई मज़ा आता था बस 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 हमें क्या ज़रूरत थी डोडा में घर बनाने की अगर पुलडोडा ठीक होता तो इंशाल्लाह आज भी हम उधर ही होते बिछड़ गए सारे जैसे पुलडोडा उजड़ गया पुलडोडा था भाई आज भी हमें याद आती है आंसू गिरते हैं बिछड़ गए सारे ये थे हमारे सजाद भाई जो कि आज 12-13 साल के बाद मिले हैं हमारे साथ तो एक्चुअली ये सजाद भाई जो हैं हम पुलडोडा में होते थे तो आज हम यहाँ पे मिले हैं कम से कम कोई 13-14 साल बाद है तो हमने बचपन में पढ़ा भी साथ है खेला साथ है वहीं लड़ना वहीं झगड़ना तो पूरा बचपन हमने साथ बिताया तो उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए ये और आज अचानक जब मैं बाइक पे था तो इनको देखा मैं ये पैदल चल रहे थे तो इनको मैंने लिफ्ट दे दी तो बड़ा मज़ा आया इनके साथ बात करने और दिल बहुत ही खुश हो गया इनसे मुलाकात करने के लिए काफ़ी मुझे तमन्ना थी दिल में तो आज अल्लाह ने इनको मेरे सामने खड़ा कर दिया बैटरी लो थी तो फिर मैं उसे ऑन नहीं कर पाया और जो मेरा ये नया कैमरा एक और रखा है मैंने ड्यूल डिस्प्ले वाला डीजे ओस्मो एक्शन कैमरा तो इसका जो है मेरे पास एडाप्टर नहीं है तो मेरे पास इसका एडाप्टर नहीं था तो मैंने जो है सीधा ऐसे माउंट किया अपने हेलमेट पे इसको और चलता बना तो अब मैंने हेलमेट मुझे ओपन रखना पड़ रहा है और फिर से मुझे इसकी वॉइस जो है शोर भी बड़ा आ रहा होगा फिर भी देखते हैं इसकी सुना है कि इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है तो अब देखते हैं 5-5:30 बज चुके हैं और हम अभी जा रहे हैं अपने घर की ओर और देखते हैं कैसी क्लैरिटी आ रही है आज वाला है पेट्रोल पंप और थोड़ी सी हम अपनी बाइक को खींचते हैं थोड़ा सा आगे और ये हमने थोड़ा सा खींचा आगे और देखते हैं आज इस कैमरे की स्मूथनेस
जाती है। पड़ लिया है इस तरह का पेट्रोल पंप और मैं निकलता हूँ सीधा ही आगे। किरणें जो है वो सीधी मेरी आंखों पे पड़ रही हैं और काश अभी धूप जाने का टाइम होता, अभी थोड़ी देर और रहती धूप तो मैं जो है अपने घर के बरामदे में बैठता और धूप सेकता, साथ चढ़ा देता। लेकिन मसला ये है कि मैंने तो है इधर ही बाइक लगानी साइड पे, तो ये फिर जो है खजल हो जाता, इसलिए मैंने इसको नहीं चढ़ाया। तो ये आ गया हमारा स्टेशन, तो ये हम लगाएंगे बाइक यहाँ पर अपने घर की ओर, घर के नज़दीक पहुँच गया, अपने घर के बिल्कुल नज़दीक में। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में भाई को याद रखना। ये अब बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुका है, अब ये यहाँ से ही डूब जाएगा।